परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष करे। आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे इब्रानियों 10:26। तो ऐसा पढ़ें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष करे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहते हैं, यहाँ पर पौलुस प्रेरित को जो आत्मा में, पवित्र आत्मा में उसने लिखा, वो इस प्रकार से लिखा गया, इस प्रकार से हमें बताया गया कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि मसीही लोग जानबूझकर पाप करें तो उनके लिए कोई भी उसके बाद प्रायश्चित करने वाला कौन मिलेगा। यानी कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो खुदाबंद के लोग हैं, हम जो मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम लोग परमेश्वर की सच्चाई में आगे आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचनों में आगे आगे बढ़ना है, परमेश्वर के नाम में आगे आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे प्रियो, सच्चाई को प्राप्त करने के बाद यदि मसीह लोग यानी कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया और खुदा को ग्रहण कर लिया, उद्धारकर्ता मान लिया, बपतिस्मा लिया, और उसके बाद इंसान को परमेश्वर के वचनों में चलने की भी जरूरत है, परमेश्वर के नाम में चलने की जरूरत, परमेश्वर के कार्यों में बढ़ने की भी जरूरत है। मगर परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर यदि दूसरे गलत रास्ते पर चलता है इंसान, तो उसके बारे में लिखा है फिर बाद में कौन उसके लिए कुर्बान होगा, कौन प्रायश्चित करेगा उसके लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह दुनिया में आया, इसलिए आया ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को प्राप्त करे, स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करे, अनंत उद्धार, अनंत जीवन उनको मिलने पाए। मेरे प्रियो, यदि मसीह की सच्चाई को प्राप्त करने के बाद फिर से पाप शुरू करें, यानी कि जैसा कि अगर देखा जाए क्रोध करने वाला फिर से क्रोध में आ जाए, भड़कने का काम, वो तो या क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यानी कि बच्चों को थोड़ा डांट दिया तो कोई बात नहीं, पर क्रोध उससे भी बड़ी बात है। तो हमें पाप में ना फंसने की फिर से जरूरत, यदि शराब व्यक्ति छोड़ दिया फिर से उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं। यदि वह विचार या गंदे काम, लूचपन, इस प्रकार के पाप इंसान ने छोड़ दिया और उसके बाद उसमें फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, दो रास्ते बताए गए यीशु मसीह ने कि एक आसान रास्ता है, एक कठिन रास्ता है। मेरे प्रियो, आसान रास्ते पर चलना दुनिया के लिए आसान होगा। आसान रास्ता मीन्स ये है कि आप नशे करो, आप शराब पियो, जो मर्जी उल्टे सीधे काम करो, मगर किसी का भी डर ना मानो, माता पिता का भी कहना ना मानो, जिस जैसे मर्जी चलो, नो प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर दूसरा रास्ता है परमेश्वर का भय मानो, माता पिता का आदर करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की आराधना करो, छोटे बड़े सबसे साथ लेके चलो। ये जो कठिन रास्ता बताया गया, पर कठिन नहीं है, जिसका इंसान का दिल दिमाग सही है उसके लिए काम भी सही है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के ही रास्ते पर चलें, हम दुनियाई रास्ते पर ना चलें, हम सच्चे परमेश्वर के रास्ते पर चलें। सच्चाई को पहचान कर लिया, उसके बाद परमेश्वर के ही नाम में, परमेश्वर के ही रास्ते पर हम लोग चलने वाले बनेंगे, तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करेंगे और परमेश्वर की पूरी पूरी आशीषों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई को ले लिया, मसीह में आगे, परमेश्वर की महिमा में आगे आगे बढ़ने की भी हमें जरूरत है। प्रभु के रास्ते, मेरे प्रियो, 27 वचन में इस प्रकार लिखा है, 10 का 27 में पढ़े जी। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोने वाला और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मसीही बादलों पर आने वाला है न्याय करने के लिए, और मेरे प्रियो, भयानक दिन यीशु के साथ ही आएगा। मतलब जो लोग सही रास्ते पर नहीं चलते, जो लोग परमेश्वर के रास्ते को नहीं मानते, ऐसे लोगों के लिए दंड है। जो सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, परमपिता परमेश्वर का ख्याल करते हैं, उसकी महिमा आराधना करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आशीष का समय है। पर जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, उनके लिए भयानक दिन है। नूह ने बहुत प्रचार किया, किसी ने भी विश्वास नहीं किया, और नूह ने कहा कि भाई बरसात आएगी, पूरे धरती पानी से भरेगी, पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी, जीव जंतु सब खत्म होने वाले हैं, और बड़े बड़े पहाड़ भी इससे ढंप जाएंगे पानी से। पर उसकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। जब विश्वास नहीं किया तो कुछ दिनों के बाद निश्चय बरसात स्टार्ट हो गया और सब कुछ तबाह हो गया, खत्म हो गया। मेरे प्रियो, नूह और उसका घराना बचा, और जो जीव जंतु खुदा ने कहा था डालने के लिए जहाज में, वो सब बच गया। मेरे प्रियो, ये सच्चाई है, कोई झूठी कहानी नहीं। परमेश्वर ने उस समय प्रचारक नूह को बनाया। आज दुनिया भर में प्रचारक हैं,
जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के पुत्र का प्रचार करते हैं और भयानक दिन के बारे में भी समझाते हैं, बताते हैं। मगर मेरे प्रियो, उस समय एक नूह था, अब बहुत सारे नूह दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें जरूरी है ये परमेश्वर के वचनों को सुनना, उस पर विश्वास करना, और जरूरी है जो मसीह में आ गया उसको सच्चाई के रास्ते भी चलता रहे, अपना रास्ता ना बदले, परमेश्वर के ही रास्ते पर चलता रहे और परमेश्वर की महिमा ही करते रहे, परमेश्वर के नाम की स्तुति ही करती रहे। तो प्रभु इस छोटे संदेश को आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों पर चलने के लिए, इन वचनों को सुनने के लिए, इन पर चलने के लिए, इनको मानने के लिए प्रभु अपने लोगों पर दया करें, कृपा करें प्रभु जी। जो जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं या इन वचनों को आज भी सुना है प्रभु, इस जगह पर भी सबको आशीष करें। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं पिता, सुन और कबूल करें। आमीन। बाय। जय मसीह की।